अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ मलिक अब्दुर्रहमान। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ शेयर करेंगे आयशा अकरम केस के बारे में। आप सब लोग जानते होंगे 14 अगस्त 2021 को मीनार पाकिस्तान में जो एक वाक़या पेश हुआ था, जहां पर एक लड़की को 400 मर्दों ने हरासा किया गया, ये उस वक्त ये कहा गया। अब उसमें एक बहुत ही इंतहाई अहम मोड़ आ चुका है, जहाँ पर जो आयशा अकरम है, ये जो खतून है, इसने इस सारे केस का जो रुख है उसको मोड़ दिया है। आयशा अकरम ने अपने ही साथी रैम्बो के ऊपर इल्ज़ामात लगा दिए हैं और मीनार पाकिस्तान पर जो कुछ भी हुआ वो सारा का सारा वाक़े का जो कसूरवार है आयशा अकरम ने रैम्बो को करार दे दिया है, जिसके बाद पुलिस ने रैम्बो को गिरफ़्तार भी कर लिया है। इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ शेयर करेंगे कि आयशा अकरम ने रैम्बो के ऊपर क्या क्या इल्ज़ामात लगाए हैं। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि रैम्बो का इन इल्ज़ामात के बाद क्या मौक़िफ़ है। इसके अलावा वीडियो के एंड पर हम आपको बताएंगे कि आयशा अकरम केस में क्या न्यू अपडेट्स हैं। तो जी, मीनार पाकिस्तान वाक़या टिकटॉकर आयशा अकरम जो है, उन्होंने अपने भाई, उन्होंने भाई भी कहा है, मीडिया दिखाता रहा कि ये उसका साथी है, उसको उसका फियांसी भी कहा गया। अब वो पता नहीं क्या है, लेकिन एक बात कन्फर्म है कि आयशा अकरम जो रैम्बो को अपना भाई बताती थी वो उसका भाई तो नहीं है, क्योंकि भाई और बहनों की ऐसी वीडियो सामने नहीं आती। तो अब आयशा अकरम ने जी रैम्बो के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया है कि रैम्बो ने उसको ब्लैकमेल किया, उसकी वीडियोस बनाई और 10 लाख रुपए उससे बटोर लिए और मज़ीद पैसों का वो मुतालबा कर रहा था। इन इल्ज़ामात के बाद पुलिस ने रैम्बो को गिरफ़्तार कर लिया है। आयशा अकरम ने तहरीरी बयान पुलिस के सामने रिकॉर्ड करवाया है, पुलिस के पास उनका तहरीरी बयान है और अब हम कह सकते हैं कि मीनार पाकिस्तान का ड्रॉप सीन हो गया है। जो पूरे पाकिस्तान को गाली दी गई, हर मर्द को बुरा कहा गया और हमारे जो सो कॉल्ड कुछ साफ़ी हैं, इकरारुल हसन जैसे और यासर शामी उसके साथ, जिन्होंने जाकर वहाँ पर ऐसी ऐसी बातें की कि पाकिस्तान में शायद ख़वातीन ये फ़ील करना शुरू हो जाएं कि पाकिस्तान एक सेफ़ कंट्री नहीं है। अब ये सब सामने आ रहा है कि इन लोगों का अपना पब्लिसिटी स्टंट था। हमने इसके ऊपर बहुत सारी रिपोर्टिंग की है, हर लिहाज से आपको इस वाक़े के बारे में बताने की कोशिश की है, लेकिन अब जिस लड़की के साथ ये सारा कुछ हुआ है वो खुद ये इतराफ़ कर रही है कि मेरे साथ जो लड़का था उसने ये सब कुछ जानबूझकर करवाया है। आयशा अकरम ने अपने तहरीरी बयान में ये भी कहा कि ग्रेटर इकबाल पार्क में जाने का जो प्लान था वो रैम्बो का था। और आयशा अकरम ने डीजी इन्वेस्टिगेशन के सामने जो तहरीरी बयान रिकॉर्ड करवाया, उसमें उन्होंने एक बहुत ही अहम बात की। आयशा अकरम ने कहा कि रैम्बो ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर मेरी नाज़ेबा वीडियोस बनाई, यानी कि हम कह सकते हैं कुछ ऐसी वीडियोस भी हैं जो कि अभी तक सामने नहीं आई। वो सामने आएगी या नहीं इसका हमें नहीं पता, लेकिन जो वीडियो सामने आई है उसमें सिर्फ आयशा और रैम्बो था, तीसरा बंदा उसमें नहीं था। लेकिन आयशा के मुताबिक कुछ और भी लोग थे जिनके साथ मिलकर रैम्बो ने मेरी वीडियोस बनाई थी और मुझसे 10 लाख रुपया रैम्बो ने ले लिया। आयशा ने बताया कि मेरी जो तनख्वाह थी मैं अपनी आधी तनख्वाह इसे देती रही क्योंकि ये मुझे ब्लैकमेल करता था। और इसके अलावा रैम्बो अपने साथी बादशाह नामी एक शख्स है, उसके साथ मिलकर टिकटॉक गैंग चलाता है। यानी कि पिछले 1-1.5 महीने में जो सब कुछ हुआ वो सारा कुछ नकारा गया। इतने सारे बेगुनाह लोगों को आपने पकड़ा, जो 4-5 लोग थे इसमें मुलव्विस थे, सब कुछ कर रहे थे, उसको छेड़ रहे थे, उनको सिर्फ पकड़ लिया जाता काफ़ी था। आपने 300-400 लोगों को पकड़ लिया और अब तक मुझे समझ नहीं आती कि ये 400 लोगों का जो फिगर था कि 400 लोग वहाँ पर थे, ये किसने उनको दिया? क्योंकि हमने जितनी वीडियोस देखी उसमें हमने ये भी देखा है कि लोग उसको बचा भी रहे थे। आयशा अकरम ने ये सारे इल्ज़ामात रैम्बो के ऊपर लगा दिए हैं, जिसके बाद पुलिस ने रैम्बो को गिरफ़्तार कर लिया है और रैम्बो ने आयशा अकरम की तरफ से लगाए कि सारे इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया है। रैम्बो के मुताबिक ग्रेटर इकबाल पार्क में जाने का जो प्लान था वो मेरा नहीं था। रैम्बो ने पुलिस को अब जो इब्तदाई बयान दिया है उसमें उसने बताया कि आयशा अकरम किसी और शख्स के साथ मीनार पाकिस्तान जाने का प्लान उसने बनाया था, लेकिन वो जो शख्स था उसका भाई फोत हो गया, जिसके बाद मैं आयशा अकरम के साथ मीनार पाकिस्तान आया। उस बयान में रैम्बो ने मज़ीद कहा कि मीनार पाकिस्तान के वाक़या के बाद मुझे पता है कि मैं किस तरीके से आयशा अकरम को लेकर घर गया और उसको घर पहुँचाया, और अब सारे के सारे जो इल्ज़ामात हैं वो मेरे ऊपर ही लगाए जा रहे हैं। मीनार पाकिस्तान वाक़े के बाद हमने देखा कि इन दोनों की वीडियो सामने आना शुरू हो गई थी। जैसा कि आपको पता है कि वो नाज़ेबा वीडियोस थी और आयशा उसको अपना भाई पहले क्लेम कर चुकी थी, तो उसके बाद इनके मामला ख़राब हुए। अब आयशा ने जो रैम्बो के ऊपर संगीन इल्ज़ामात लगा दिए हैं, इसके बाद ज़ाहिर है कि रैम्बो की तरफ से भी इल्ज़ामात लगाए जाएंगे।
अब आने वाले दिनों में पता चलेगा कि हो सकता है कि रैम्बो पुलिस को ये बताए कि ये सारा का सारा जो मामला थे ये आयशा ने जानबूझकर करवाया है। ये तो था जी कि रैम्बो ने क्या कहा और आयशा ने क्या कहा। अब आपको हम बताते हैं कि आयशा अकरम केस में मज़ीद क्या पेशरफ्त है, क्योंकि जब लास्ट टाइम हमने आपके साथ शेयर की थी इसके मतलब कुछ अपडेट्स, तो उसमें हमने आपको बताया था कि तकरीबन 400 लोगों के ख़िलाफ़ जो एक मुकदमा दर्ज हुआ है थाना लारी अड्डा में, उसके बाद कोई 200-300 लोगों को पकड़ा गया था, बहुत सारे बेगुनाह अफराद थे। और अब हमारे सामने बातें आ रही हैं कि तकरीबन सिर्फ 7 से 8 ऐसे लोग हैं जो कि पुलिस के हिरासत में हैं, बाकी सारे लोगों को छोड़ दिया गया है। यानी कि ये सारा का सारा एक पब्लिसिटी स्टंट था जो किया गया, पाकिस्तान को बदनाम किया गया। और ये सारा वाक़या हो जाने के बाद एक शख्स है जिसका नाम मियाँ तौसीफ़ अहमद है, उसने आयशा अकरम और रैम्बो के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कराने की दरख्वास्त की थी। उसने अदालत से रुजू किया था, दरख्वास्त दायर की थी कि इनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया जाए, लेकिन लाहौर की सेशन कोर्ट ने दोनों के ख़िलाफ़ जो मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त है उसको अदम पैरवी की वजह से खारिज कर दिया। मियाँ तौसीफ़ अहमद नामी ये जो शख्स है इसने मुकदमा दर्ज करने के लिए दरख्वास्त तो दे दी, लेकिन उसके बाद उस केस की पैरवी नहीं की। तो उसके बाद ये जो अपडेट्स आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि अदालत ने इसको मुस्तरद कर दिया है। इसके अलावा मज़ीद आयशा अकरम केस के बारे में आपको अपडेट करें तो पुलिस की हिरासत में 6 मुल्ज़मान हैं इस वक्त। रैम्बो के अलावा 6 से 7 मुल्ज़मान हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स बता रही है कि 6 लोग हैं, कुछ कह रही है कि 7 लोग हैं। लाहौर की मुकामी अदालत ने 6 मुल्ज़मान के जिस्मानी रिमांड में 2 रोज़ की तोसी कर दी है। लाहौर की मुकामी अदालत में जुडिशल मजिस्ट्रेट हसन सरफराज चीमा ने आयशा अकरम हरासानी केस की समाअत की, और जिसमें पुलिस ने मुल्ज़मान अरसलान, इफ्तिखार, मेहरान, शहरयार, आबद और साजिद इन 6 अफराद को अदालत में पेश किया, जहाँ पर जो मुल्ज़मान के वकील हैं उन्होंने अदालत से ये इस्तदा की कि जो मुल्ज़मान हैं उनका मज़ीद जिस्मानी रिमांड ना दिया जाए। उन्होंने अदालत में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 25 रोज़ से ये सारे के सारे जो मुल्ज़मान हैं ये पुलिस की हिरासत में हैं। पुलिस इनसे 25 रोज़ में कोई भी रिकवरी नहीं कर सकी, इसलिए मज़ीद जो जिस्मानी रिमांड है उसको ना बढ़ाया जाए। जिसके बाद अदालत ने ये जो दरख्वास्त थी इसको मुस्तरद किया और मज़ीद 2 रोज़ का जिस्मानी रिमांड दे दिया। इसके अलावा एक और अपडेट हमारे सामने आई कि ये जो 7 से 8 मुल्ज़मान हैं पुलिस की हिरासत में हैं, तमाम मुल्ज़मान की जो तफ्तीश है वो CIA पुलिस के हवाले कर दी गई है, उनको सुपुर्द कर दी गई है। जिसके बाद मुल्ज़मान को थाना लारी अड्डा से CIA मुंतकिल कर दिया गया है। और ये सारा वाक़या जो एक ड्रामा और पब्लिसिटी स्टंट था, जो कि अब सारी बातें सामने आ रही हैं, तो ये सारे वाक़े के बाद 2 और मेन किरदार इसके, इकरारुल हसन और यासर शामी, इन तक ये केस कैसे पहुंचा और यासर शामी के घर में उसको बुलाकर आयशा अकरम को एक इंटरव्यू किया गया जो कि बहुत ज़्यादा पाकिस्तान की बदनामी का बाइस बना, और ऐसे एक बयानिया बनाया कि पाकिस्तान में ख़वातीन महफूज नहीं हैं, और उसने कहा कि शुक्र है अल्लाह ताला ने मुझे कोई बेटी नहीं दी। तो इन दोनों को भी पाकिस्तान को बदनाम करने की जुर्म में इनके ऊपर भी मुकदमा होना चाहिए और इन दोनों शख्सियात को भी गिरफ़्तार करना चाहिए, ताकि आज के बाद कोई भी बंदा बगैर तस्दीक के ऐसा कोई वाक़या हो जाता है तो सिर्फ खतून को देख करके ये खतून है तो ये मासूम होगी, बेचारी होगी, ऐसा ना करे, जज्बात में आकर पाकिस्तान को बदनाम ना करे। तो इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप हमें कमेंट सेक्शन में अपना फ़ीडबैक दे सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दें, और अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप हमें फेसबुक के ऊपर देख रहे हैं तो इस पेज को लाइक और फॉलो कर दें। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।